प्रोमो एंड ट्रेलर। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है प्रॉब्लम हम सभी को प्रोमो और ट्रेलर डिज़ाइन करने में होती है, क्योंकि मेन उसमें जो होता है वो बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट का रहता है। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक और बैकग्राउंड इफेक्ट के साथ ही साथ हमें जो हमारा वीडियो होता है उसको भी लेकर चलना पड़ता है। मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादातर म्यूजिक का बहुत कम रखूँगा, क्योंकि यूट्यूब पर म्यूजिक का कॉपीराइट रहता है, और इसीलिए मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में वे दिखाना चाहता हूँ कि किस वे में हम प्रोमो और ट्रेलर एडिट करते हैं और हमें करना चाहिए, और इन्हीं सब प्रोमो ट्रेलर में एडिट करते टाइम क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरा नाम है आरिफ खान, और प्रोमो और ट्रेलर को देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको स्पीड रैपिंग करने से क्या होता है। ये मैंने एक फुटेज ली है फुटबॉल टाइप की, इस पर मैं स्पीड रैपिंग करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं पहले आपको ये नॉर्मली प्ले करके दिखाता हूँ कि ये अब कैसी है। अब मुझे इसमें स्पीड रैपिंग करनी है, तो यहाँ से मैं अपनी फुटेज पर कट लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ भी कट लगाऊंगा, और इस लास्ट वाली फुटेज को मैं थोड़ा सा बीच में रख लूँगा। ये बीच वाली फुटेज को सेलेक्ट करके Ctrl+R प्रेस करूँगा तो आपको शो होगा ये स्पीड एंड ड्यूरेशन। अब इसमें ये जो है 100% हमारी फुटेज की नॉर्मल स्पीड है। इसको मैं कम करूंगा तो हमारी फुटेज की स्पीड स्लो होगी, और ज़्यादा करूंगा तो फुटेज की स्पीड तेज होगी। तो मुझे करना है फुटेज की स्पीड को स्लो, इसको मैं कर देता हूँ 30%, और आगे वाली फुटेज को सेलेक्ट करके इसकी स्पीड करूंगा 250%, और लास्ट वाली फुटेज की स्पीड को भी करूंगा 250%। तो अब मैंने इन तीनों फुटेज की स्पीड को अपने अकॉर्डिंग कर लिया है। अब इसको प्ले करते हैं। अब इस फुटेज को हम एक बार नॉर्मली देख लेते हैं, और इस फुटेज में भी स्पीड रैपिंग कर रखी है। तो इसमें अब मैं करूंगा 3D इको इफेक्ट। अब इस पूरी फुटेज को सेलेक्ट करके ऊपर वाली लेयर पर ले आऊंगा, ऑप्शन प्लस माउस से ड्रैग करके। अब मैं इस बीच वाली फुटेज पर क्लिक करके इफेक्ट कंट्रोल में जाऊंगा, और यहाँ आप ओपेसिटी वाला ऑप्शन देख रहे हैं। इस शॉट की ओपेसिटी को मैं कर दूंगा 50%। उसके बाद मैं शॉट का स्केल करूंगा 130%। फिर मैं इफेक्ट में जाऊंगा और सर्च करूंगा टिंट, और इस शॉट में टिंट को लगा दूंगा। तो देखिए पहले ये फुटेज थी ऐसी, और अब हमने इसमें 3D इको इफेक्ट का यूज करके कर दिया है कुछ ऐसा। तो मैंने ये फुटेज ली है डायरेक्शन ब्लर इफेक्ट को यूज करने के लिए, और इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। और अब जाएंगे इफेक्ट में और सर्च करेंगे डायरेक्शन ब्लर इफेक्ट को। तो ये शो हो गया है, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी फुटेज में। फिर जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में, और आपको शो होगा डायरेक्शन एंड ब्लर लेंथ। इसमें अब मुझे की फ्रेमिंग करनी है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इस फुटेज में की फ्रेमिंग करूँगा। इसको मैं प्ले करता हूँ, और यहाँ पर मुझे की फ्रेमिंग करनी है, तो मैं यहाँ डायरेक्शन और ब्लर लेंथ पर की फ्रेमिंग के लिए टिक करूँगा। 3 फ्रेम आगे करके वीडियो में डायरेक्शन करूँगा 40% और ब्लर लेंथ को करूँगा 30%। फिर मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा 3 फ्रेम, और इसी की फ्रेमिंग में डायरेक्शन और ब्लर लेंथ को कर दूँगा 0। अब हमारी की फ्रेमिंग हो चुकी है, और इस वीडियो के बाद में भी मुझे सेम ऐसी ही की फ्रेमिंग करनी है। तो मैं वीडियो को प्ले करके पहले जो मैंने की है की फ्रेमिंग उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा, और अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो देखिए कुछ ऐसी हो गई है हमारी फुटेज। तो अब मैंने ये फुटेज ले ली है, और इसमें मैं लगाऊंगा क्लोन इफेक्ट। इस वीडियो में क्लिक करके इसी वीडियो की डुप्लीकेट लेयर बना लूंगा, और इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाकर आपको ये ब्लेंडिंग मोड दिखाई दे रहा होगा। इसमें जाकर अभी ये हमारा है नॉर्मल, इसको मैं कर दूंगा लाइटन। फिर इस डुप्लीकेट लेयर की पोजीशन को करूंगा राइट, और इसकी ओपेसिटी में जाकर मैं पेन टूल पर क्लिक करूंगा। इसके साइड में जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर दूंगा। उसके बाद फिर इसी फुटेज की एक और डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा, और इफेक्ट कंट्रोल में जाकर उसको कर दूंगा लेफ्ट, और इसकी भी ओपेसिटी में जाकर पेन टूल से इसका भी बैकग्राउंड कर दूंगा रिमूव। फिर से मैं इन दोनों डुप्लीकेट लेयर में अपने अकॉर्डिंग कट लगाऊंगा। ओके, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कट लगा लिया है। अब इसको प्ले करके देखते हैं।
तो मैंने ये फुटेज ले ली है। ओके, तो अब इस फुटेज की एक डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा और इस लेयर को अपने अकॉर्डिंग कट कर लूँगा। तो मैंने ये अपनी अकॉर्डिंग कट कर ली है क्योंकि मुझे फुटेज की इतने ही एरियाज में इफ़ेक्ट को यूज़ करना है। तो अब मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट में और सर्च करूँगा इको। तो ये आपको इको इफ़ेक्ट नज़र आ गया होगा। इसको मैं अपनी डुप्लीकेट लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। फिर इसी डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करके मैं जाऊँगा इसके इफ़ेक्ट कंट्रोल में और यहाँ आपको इको इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा। इको इफ़ेक्ट में ही आपको ये जो इको टाइम दिखाई दे रहा है इसको मैं थोड़ा सा ही बढ़ाऊँगा। अब आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा इको ऑपरेटर का। तो अभी ये हमारा है नॉर्मल और इस पर क्लिक करके मैं इसमें सेलेक्ट कर दूंगा स्क्रीन को। बाकी के और भी ये जो ऑप्शन है आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा। फिर मैं अपनी डुप्लीकेट लेयर की स्टार्टिंग और एंडिंग में क्रॉस डिजॉल्व लगा दूंगा और क्रॉस डिजॉल्व की स्पीड रखूंगा 10। इससे जर्क नज़र नहीं आएगा। तो अब मैंने क्रॉस डिजॉल्व लगा दिया है और अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये थी आज की आपकी क्लास जिसमें हमने जाना प्रोमो और ट्रेलर को कैसे एडिट किया था। इस क्लास में मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक बताया। आने वाली किसी भी एक क्लास में हम कुछ एडवांस भी जानेंगे कि एडवांस प्रोमो और ट्रेलर को कैसे एडिट करते हैं, और मैं कुछ इस तरीके के म्यूजिक भी लगाऊंगा जो कॉपीराइट फ्री हो, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ सके। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।